दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संघ विचारधारा को मानने वाले नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। दरअसल 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गांधी जी संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर को छूने का अभिनय करते हुए उनके समीप गया और अपने बैरेटा पिस्तौल से गांधी जी पर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर गांधी की हत्या करने के मामले में मुख्य अभियुक्त नाथूराम गोडसे सहित कुल 8 व्यक्तियों को आरोपी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। उन सभी के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने जुर्म से मुक्त कर दिया। नंबर 2, शंकर किश्तैया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपील करने पर छोड़ दिया। नंबर 3, दिगंबर बड़गे, जो सरकारी गवाह बनने के कारण बरी हुआ। नंबर 4, गोपाल गोडसे, जिसे आजीवन कारावास हुआ। नंबर 5, मदन लाल पहवा, इन्हें भी आजीवन कारावास हुआ। नंबर 6, विष्णु रामकृष्ण करकरे, इन्हें भी आजीवन कारावास हुआ। नंबर 7, नारायण आप्टे, इन्हें फांसी दे दी गई। और नंबर 8, नाथूराम विनायक गोडसे, इन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन दोस्तों, सजा सुनाए जाने से पहले नाथूराम गोडसे ने जज के सामने अपना अंतिम बयान दिया था, जिसे सुनकर कोर्ट में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। तो आखिर ऐसा क्या कहा था नाथूराम गोडसे ने अपना अंतिम बयान में, चलिए जानते हैं। नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में जज के सामने कहा था कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी भी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना ही काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ खिलवाड़ किया है। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया और इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहस पूर्वक कहता हूँ कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया है। मैं कहता हूँ कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। ऐसी कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके तहत उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया है। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया है उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। और इतना कहकर नाथूराम गोडसे अपना बयान समाप्त करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाथूराम गोडसे सच में फांसी के हकदार थे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।